कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाना। ये मुकाबला बुलायो के मकाम के ऊपर खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से सुबह 12 बजे शुरू होगा। इस वीडियो में बुलायो की विकेट के ऊपर बात करेंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या होगा, टॉस जीतकर सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, कितनी तब्दीलियां मुतवक्के हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर, ये सब जो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलायो की जो विकेट है, कल जहां पर पहला ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जा रहा है, उसके हवाले से जो बात करता हूं कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए यहाँ पर, तो 85 जो है वो ओडीआई मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं बुलायो के मकाम के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जिसने पहले बैटिंग की है उसने 37 मैचेस जीते। इसके अलावा जिसने टॉस जीतकर दूसरी, यानी कि समझ लो कि दूसरी बैटिंग की है, उसने 45 मैचेस जीते। इसके अलावा यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है पहली फर्स्ट बैटिंग का, वो लगभग 240 के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर हाईएस्ट जो स्कोर बना है वो 399 बना, और ये पाकिस्तान ने ही बनाया था 399 बुलायो की विकेट के ऊपर। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो यहाँ पर साफ साफ यही बता रहा है कि जो टीम टॉस जीते वो शायद कहीं ना कहीं पर सबसे पहले बॉलिंग ही करने का फैसला करेगी। बैटिंग भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि इस विकेट के ऊपर आपको बैटिंग के लिए फेवरेट करार दिया जाएगा, बैटिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो मैंने आपको बताया ऊपर के 37 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली ने जीते, इसके अलावा जिसने दूसरी बैटिंग की उसने 45 मुकाबले जीते हुए। तो 100 पाकिस्तान के पास कल कहीं ना कहीं पर जीतने के लिए एक अच्छे प्लान के साथ उतरना पड़ेगा। विकेट तब्दील भी हो सकता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं पर पहले बैटिंग वालों को फायदा भी पहुंच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो टॉस जीते वो सबसे पहले बॉलिंग ही करने का फैसला करे, क्योंकि आप सबको पता है कि शुरुआत में नमी होगी, नमी के अंदर कहीं ना कहीं पर बॉलर्स को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर ये समझता हूं कि अगर कल पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो सबसे पहले बुलायो की विकेट के ऊपर बॉलिंग ही करने का फैसला करेगा। अब बना लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। लास्ट ओडीआई मुकाबले के अंदर आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था, उसमें बाबर भी था, शाहीन भी था, नसीम भी था, लेकिन अब ये अहम प्लेयर ड्रॉप कर दिए गए। मोहम्मद रिजवान अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, और जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है उसके मुताबिक सबसे पहले साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये दोनों बरकरार रहेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इनको ड्रॉप नहीं किया गया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। साइम और अब्दुल्ला खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बाबर आजम की जगह रहेंगे वो कामरान गुलाम हो सकता है कि ले लें। अगर लेफ्ट हैंडर की तरफ जाएंगे तो हसीबुल्ला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर बहुत मुश्किल है कि हसीबुल्ला को खिलाया जाए। बाबर की जगह तीसरे पर कामरान गुलाम खेलेंगे वन डाउन आकर। इसके अलावा चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, पांचवें पर सलमान अली आगा, छठे पर इरफान खान नियाजी, सातवें पर आमिर जमाल। तो इसके अलावा हारिस रऊफ फास्ट बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी जबरदस्त बॉलिंग की, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद, शाहनवाज दानी। अब यहाँ पर भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। देखो अब नीचे आप चल रहे हैं कि आप रेगुलर स्पिनर नहीं खिला रहे, तो फिर आप अबरार को क्या पता ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, अबरार को आप ड्रॉप करके आप तैयब ताहिर को भी ऊपर खिला सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। इरफान खान नियाजी से पहले या इरफान खान नियाजी के बाद भी आप तैयब ताहिर को खिला सकते हैं, अबरार को ड्रॉप कर। लेकिन अगर आप इस माइंड से उतरते हैं कि हम एक रेगुलर स्पिनर भी साथ लेकर जाएं, तो फिर आप अबरार अहमद को खिला सकते हैं, अबरार अहमद फिर खेल लेंगे। अगर रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया, सलमान से डलवाई गई स्पिन के अंदर, साइम से स्पिन डलवाई गई, तो फिर कहीं ना कहीं पर फिर तैयब ताहिर प्लेइंग 11 में खेलेंगे, अबरार अहमद को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि अबरार कल क्या पता खेलते हुए नजर आए। इसके अलावा फिर पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर जो होंगे, शाहनवाज दानी होगा, मोहम्मद हसनैन 2, हारिस रऊफ 3 और आमिर जमाल 4 बतौर ऑलराउंडर होगा। कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की मजबूती यहीं से ये वो फास्ट बॉलिंग की है। आमिर जमाल काफी थोड़े बहुत लंबे अरसे के बाद ही खेल रहे हैं, शायद वो फिलहाल माइनर इंजरी में भी है, लेकिन क्या पता कल उनको खिलाया जाए, क्योंकि आकिब जावेद ने कहा हुआ है कि अभी से हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम को तैयार कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन सेट करना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो कहीं ना कहीं पर उनका ये भी कहना था कि बार बार बड़े लड़कों को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, जैसे बाबर को इस सीरीज में ड्रॉप किए, दोहरा साउथ अफ्रीका में वो होंगे, सॉकर भी वापसी करेंगे दोहरा साउथ अफ्रीका में, जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं वो दोहरा साउथ अफ्रीका में वापसी करेंगे। फिर जो यहाँ से ये प्लेयर है, यहाँ से जो परफॉर्मेंस देगा वो दोहरा साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट होगा, जो नहीं देगा वो ड्रॉप हो जाएगा। ये जो नए प्लेयर खिलाए गए डोमेस्टिक के परफॉर्मर, अगर ये यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देते जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, दोहरा साउथ अफ्रीका में ये नहीं नजर आएंगे। तो ये पाकिस्तान की सेटर आउट प्लेइंग 11 हो सकती है पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर। देखो कामरान ऊपर खेल सकता है, हसीबुल्ला को भी आप खिला सकते हैं, लेकिन कामरान के ज्यादा चांसेस है। अगर आप इस पर जाएंगे कि यार साइम के बाद भी एक लेफ्ट हैंडेड हो, तो फिर आप हसीब को, लेकिन ऊपर जब आपके पास ओपन के अंदर कॉम्बिनेशन है अब्दुल्ला और साइम
और अब्दुल्ला का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है, तो आपको जरूरत नहीं है अब हसीबुल्लाह को खिलाने की। आप कामरान गुलाम के साथ जाएं, बाबर आजम की जगह एक नया आप समझ लो कि स्टार ढूंढा तो वो कामरान गुलाम हो सकता है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जैसे आपको बताया वो खेलेंगे, सलमान अली आगा बतौर वाइस कैप्टन खेलेंगे, इरफान खान नियादी खेलेंगे, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसनैन अबरार, धानी। ये पाकिस्तान की मौजूदा प्लेइंग 11 रह सकती है। इस प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ सबसे टफ फॉर्म में नजर आ रहे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में। तो हारिस रऊफ और वाहिद, इनमें 11 के अंदर नाम है हारिस रऊफ का, जो इस वक्त फुल फॉर्म में बॉलिंग से अपनी उन्होंने जादू दिखाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और यहाँ पर भी उम्मीद रखेंगे कि दौरा जिम्बाब्वे में भी वो अपनी जो वो जबरदस्त एक चीज देखा है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं प्लेइंग 11 के हवाले से कि क्या होनी चाहिए, आपकी राय भी जो मायने रखती है।